हेलो बच्चों, मैं भोला यादव आपको आज क्लास 12 केमिस्ट्री का डी ब्लॉक के तत्व का मैग्नेटिक पावर, ठीक ना, या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी चुंबकीय गुण बताएंगे। ठीक ना बच्चों, पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ उपस्थित हैं वे चुंबकीय यानी कुछ में चुंबक का गुण होता है और कुछ में नहीं होता है। यह गुण जो है प्रदर्शित करते हैं डी ब्लॉक के ही तत्व, और क्यों यह गुण उनमें होता है इसके बारे में हम बताएंगे आपको। ठीक है बच्चे, तो देखिए बच्चे, किसी भी, ठीक ना, ये जो डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं, स्कैंडियम, टाइटियम, वेनेडियम, ये ऊपर लिखे हुए हैं, यहाँ भी लिख दे रहे हैं। स्कैंडियम है, टाइटियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, निकिल, कोबाल्ट, कॉपर और जेडन जिंक। ठीक है ना, ये जो तत्व हैं, तो यही तत्व जो है चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी चुंबक में चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। और यह गुण इनके दो तरह का होता है, यानी एक होता है अनुचुंबकीय, ठीक है, अनुचुंबकीय, और दूसरा होता है प्रतिचुंबकीय। ठीक है ना बच्चे, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय का मतलब होता है कि बच्चे वे डी ब्लॉक के वे तत्व जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसको अपनी तरफ खींचते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, ठीक ना, उनको हम अनुचुंबकीय कहते हैं। जैसे बच्चे मैग्नेट के पास आयरन को ले जाते हैं तो वो चिपक जाता है चुंबक से, उसमें जो है चुंबकीय गुण होता है आयरन में, ठीक ना, इसलिए उसे हम लौह चुंबकीय पदार्थ भी कहते हैं। ठीक ना, लौह चुंबकीय पदार्थ यानी लोहा चुंबकीय पदार्थ भी कहते हैं। तो यह गुण अनुचुंबकीय के कारण, और यह होता क्यों है, जिसके डी कक्षक में, देखिए बच्चे, पूरी जब डी ब्लॉक के एलिमेंट का पढ़ेंगे तो उसमें सबका अंतिम कोष जो होता है इलेक्ट्रॉन डी कोष में भरता है, और डी के कक्षक में पूर्ण और अपूर्ण पर ही निर्भर करता है। यानी उसको अपने तरफ खींचने का जो कारण होता है, जितने भी होते हैं डी में 5 ऑर्बिट होते हैं ये, ठीक ना, और इनमें जब एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक एक भरता है, तो उसे हम अनपेयर्ड कहते हैं। ठीक ना, एक एक होता है तो इसे कहते हैं अयुग्मित। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और जब डी कक्षक में यही जब डबल इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ये शब्द आपको जानना पड़ेगा, 2-2 हो जाएगा, तो इसको कहेंगे युग्मित। क्या कहेंगे बच्चे, युग्मित इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, अनुचुंबकीय गुण जो है डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण होता है, अर्थात स्कैंडियम से लेकर के और यहाँ तक मैग्नीज तक यह चुंबक का गुण अधिक होता है, क्योंकि सब में अनपेयर, जब एक एक करके निकाल के दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक ना, एक एक होता है, ये अधिकतर अयुग्मित होते हैं, इसको इंग्लिश में अनपेयर्ड कहते हैं। तो इनमें चुंबकत्व का गुण बढ़ता है अधिकतर, ठीक ना। इसके बाद जब यहाँ से चलेंगे तो इसमें क्या होगा कि डबल युग्मित होना शुरू हो जाएगा, और जिंक आते आते सब में डबल हो जाएंगे, युग्मित हो जाएंगे। तो जब युग्मित हो जाएंगे तो प्रतिकर्षण बल आ जाएगा उसमें, ठीक ना। तो ये बताया जाता है। प्रतिचुंबकीय का मतलब होता है, ये बताया जाता है कि वे पदार्थ जो चुंबक के प्रति दूर भागते हैं, यानी उस पर चुंबक का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसे रिफ्लेक्स करते हैं, उनको हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो बच्चे, किसी भी पदार्थ में इनमें जो है डी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही चुंबकीय गुण पाया जाता है, ठीक ना। यह गुण जो है स्कैंडियम से मैग्नीज तक बढ़ेगा, मैग्नीज चुंबक होता ही है, यहाँ तक बढ़ेगा।
इसके बाद से इसमें युग्मित होना शुरू हो जाएगा, या फिर क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें से कुछ जो है चुंबकीय गुण अनुचुंबकीय यानी चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, और कुछ जो है चुंबक के प्रति रिफ्लेक्स होते हैं, इस रिफ्लेक्स होते हैं, और यह जो है दोनों गुण इनमें पाया जाता है। तो बच्चे जब भी चुंबक मैग्नेट की बात हम लिखें कि चुंबकीय गुण, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट में चुंबकीय गुण उनके डी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि क्या कारण है कि वेनेडियम जो है चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, जबकि जिंक चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, तो ये बताएंगे कि वेनेडियम का 24 होता है, और जब 24 होता है तो डी पे 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ये 4 अनपेयर्ड हो जाते हैं। ठीक है ना। इसलिए यह अनुचुंबकत्व यानी चुंबक के प्रति जो है ये आकर्षण का गुण प्रदर्शित करते हैं। यानी चुंबक किसी चुंबकीय पदार्थ के साथ रखने पर इनमें चुंबक का गुण आ जाता है। ठीक ना, और आ जाता है। और जिंक जो होता है ये पूरा, इसमें 10 होते हैं तो ये फुल फिल हो जाएगा, यानी सभी युग्मित हो जाएंगे, और युग्मित होने के कारण जिंक जो है चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है। ये मुख्य कारण होता है। डी ब्लॉक को पढ़ें, डी ऑर्बिट को समझें, तभी इसका पूरा फैक्ट आपको समझ में आएगा। कमेंट के द्वारा आप बताएंगे हमको। थैंक यू बच्चे।